Hey everyone, welcome to our channel that is BMLS Academy. So in our previous video I have explained about cell division which is in two phases, mitosis and meiosis. तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है माइटोसिस क्या होता है. इन दिस वीडियो आई एम गोना एक्सप्लेन what is meiosis and their stages. So let's get ahead. Now see the definition of meiosis. सो meiosis को रिप्रोडक्टिव सेल डिवीज़न भी कहते हैं. ये एक सेल से दो डॉटर सेल्स एंड दो डॉटर सेल से फोर डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है. सो रिप्रोडक्टिव सेल डिवीज़न और meiosis इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीज़न where the daughter cells receive only half chromosomes of the parental control. पेरेंटल सेल. तो meiosis में क्या होता है कि जो डॉटर सेल्स होते हैं वो अपने पेरेंटल सेल से केवल हाफ क्रोमोसोम्स ही रिसीव करते हैं. मेयोसिस कहाँ कहाँ पे होता है? तो मेयोसिस अकर्स इन जर्म सेल्स जिसको सेक्स सेल्स भी कहते हैं. सो रिप्रोडक्टिव सेल्स फाउंड इन मेल गोनट्स, टेस्टिस जो कि मेल में होता है, एंड फीमेल गोनट्स, ओवरी टू फॉर्म गैमेट्स. इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिडक्शनल सेल डिवीजन. Stages of meiosis. So meiosis occurs in two successive stages, meiosis first and meiosis second. तो meiosis दो स्टेज में होता है कंप्लीट, meiosis first and second. Now we will see what is meiosis first and what is meiosis second. So meiosis first में जो है चार स्टेज आते हैं, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टेलोफेज फर्स्ट. अब हम देखेंगे जो meiosis फर्स्ट स्टेज है उसके अंदर जो चार स्टेजेस हैं उनके बारे में जानेंगे. सो प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है? इन प्रोफेज फर्स्ट फर्स्टली क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स. जो क्रोमैटिन फाइबर हैं वो पहले क्रोमोसोम्स बनाते हैं, उनसे मिलते हैं, एंड जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर्ड में होते हैं. तो इन पेयर्ड क्रोमोसोम्स को हम क्या कहते हैं? होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पेयर. ये फर्स्ट स्टेप में होता है प्रोफेज के. और प्रोफेज के लास्ट स्टेज में क्या होता है? देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ डीएनए. डीएनए का एक्सचेंज होता है जो दो पेयर्ड क्रोमोसोम्स हैं उनके बीच में. नाउ सेकेंड स्टेप इज मेटाफेज फर्स्ट. सो इन मेटाफेज फर्स्ट जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं सेंट्रोसोम के वो अलाइन यानी सीक्वेंस में लगते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो कि पेयर्ड होते हैं एट द सेंटर ऑफ द सेल. सो मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है? जो स्पिंडल फाइबर होते हैं सेंट्रोसोम के वो सेंटर ऑफ द सेल में जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनसे अलाइन करते हैं, उनसे बाइंड करते हैं. एनाफेज फर्स्ट. सो इन एनाफेज फर्स्ट द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स गेट सेपरेटेड. जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स यानी जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स हैं यहाँ पे वो डिवाइड हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, और जो सेल का अपोजिट पोल होता है वहाँ पर मूव करते हैं. लास्ट स्टेप ऑफ meiosis फर्स्ट इज टेलोफेज फर्स्ट. सो टेलोफेज फर्स्ट में क्या होता है? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म अराउंड ईच होमोलॉगस क्रोमोसोम्स. तो जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं, जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनता है एंड द स्पिंडल फाइबर्स गेट डिसअपियर. जो स्पिंडल फाइबर होता है वो दिखना बंद हो जाता है एंड बाय द प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस देन स्टार्ट होता है और उसमें हमें टू हैप्लॉइड सेल्स मिलते हैं. हियर यू कैन क्लियरली सी द meiosis फर्स्ट स्टेज. तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं, जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स होते हैं, वो इन चारों फेजेज जो हमने बताया प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज के बाद दो डॉटर सेल्स को रिप्रोड्यूस करते हैं. एंड देन आगे हम बात करेंगे meiosis सेकेंड स्टेप के बारे में जिसमें जो दो डॉटर सेल्स हैं वो कैसे डिवाइड होकर फोर डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होते हैं. सो आफ्टर कंप्लीटिंग द meiosis फर्स्ट हियर इज meiosis सेकेंड स्टेप. सो द टू न्यू डॉटर सेल्स जो कि हमारा meiosis फर्स्ट में मिला है, बना है, वो क्या होता है? इमीडिएटली एंट्री इनटू meiosis सेकेंड. सो द टू न्यू डॉटर सेल्स दैट फॉर्म इन meiosis फर्स्ट इमीडिएटली एंट्री इनटू meiosis सेकेंड. अब meiosis सेकेंड में आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है. ये भी फोर स्टेजेस में कंप्लीट होता है. प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड एंड टेलोफेज सेकेंड. सो प्रोफेज सेकेंड. In prophase second, the nuclear membrane of newly formed daughter cells again started disappearing and centrosome form mitotic spindle.
जो प्रोफेज सेकेंड में होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है, जो 2 डॉटर सेल्स बनते हैं वो दिखना बंद हो जाते हैं, अगेन स्टार्टेड डिसअपेयरिंग, और जो सेंट्रोसोम होता है वो स्पिंडल, माइटोटिक स्पिंडल फॉर्म करता है। मेटाफेज सेकेंड, सो द स्पिंडल फाइबर ऑफ सेंट्रोसोम अलाइन द क्रोमोसोम्स विथ सिस्टर क्रोमैटिड्स एट द सेंटर ऑफ द सेल। तो जो स्पिंडल फाइबर फॉर्म होता है वो सेंट्रोसोम का क्रोमोसोम से अलाइन होता है, क्रोमोसोम से अटैच होता है, जो कि 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं एट द सेंटर ऑफ द सेल। नाउ एनाफेज सेकेंड, so anaphase second, the centromere splits and sister chromatids separate and move towards opposite pole of the cell। अगेन जो सेंट्रोमेयर होता है वो टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, और उसमें जो 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं सेपरेट हो जाते हैं और जो सेल का अपोजिट पोल होता है वहाँ पे चले जाते हैं। नाउ टेलोफेज सेकेंड, ये भी मेयोसिस 2 का जो स्टेज है इसका लास्ट स्टेप है। तो द स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर एंड अ न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म्स। तो स्पिंडल फाइबर लास्ट में क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनता है न्यू अराउंड द सेपरेटेड क्रोमैटिड्स, एंड बाय द प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस वी गेट 4 न्यू हैप्लॉइड सेल्स। तो इसमें क्या होता है, स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो जाते हैं और नया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनता है जो सेपरेटेड क्रोमैटिड्स हैं उसके अराउंड में, और उसके बाद जो प्रोसेस होता है साइटोकाइनेसिस का, जिसमें हमें 4 न्यू सेल्स मिलते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेयोसिस सेकेंड का स्टेज, कैसे यहाँ पे 2 क्रोमोसोम से 2 सेल से कैसे यहाँ पे 4 सेल्स मिलते हैं, ये होता है मेयोसिस सेकेंड में। तो ये होता है हमारा सेल डिवीज़न, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, माइटोसिस और म्यूसिस। मैंने दोनों वीडियोस में बता दिया है माइटोसिस क्या होता है और म्यूसिस क्या होता है। थोड़ा इस स्टेप्स को आपको ध्यान से पढ़ना होगा एंड देन आफ्टर यू कैन अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।